इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर किया संयुक्त हमला। कई अहम ठिकानों पर जोरदार धमाके की खबर। बढ़ते तनाव के बीच इंडिया ने अपने नागरिकों के लिए जारी की सख्त एडवाइजरी। क्या क्षेत्र में छिड़ने वाली है बड़ी जंग? बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। पश्चिम एशिया में बता दें, तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खबरों के मुताबिक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान के कई प्रमुख ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में कुछ सरकारी इमारतों और रणनीतिक परिसरों को निशाना बनाया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया में हमलों के बाद कई जगहों पर धुएं के गुबार और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की तस्वीरें सामने आई है। विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते आरोप प्रत्यारोप, सीमित सैन्य झड़पों और प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया था। इजराइल लंबे समय से ईरान पर अपने खिलाफ गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो ईरान भी इजराइल की सैन्य रणनीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया देता रहा है। अमेरिका की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि वह इजराइल का करीबी सहयोगी है। संयुक्त कार्रवाई को क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमलों के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई क्षेत्र की निगरानी सख्त कर दी गई है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जवाबी कार्रवाई होती है तो यह टकराव और व्यापक रूप ले सकता है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए इंडिया ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है। इजराइल में हजारों भारतीय नागरिक कामकाज और शिक्षा के सिलसिले में रहते हैं। ऐसे में भारत सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जरूरत पड़ने पर निकास योजना पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें पश्चिम एशिया पर टिक चुकी है। तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक समीकरणों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। यदि तनाव और बढ़ता रहा, इसी तरह से लगातार चलता रहा, तो यह न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी चुनौती बन सकता है आने वाले समय में। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है। दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला कदम क्या होगा। क्या कूटनीति हालात संभालेगी या बारूद की यह चिंगारी बड़े संघर्ष में बदल जाएगी? आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? क्या आने वाले समय में ये लड़ाई कहां तक जाएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही सनसनीखेज के लिए, ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।